सर। तो अभी की क्लास में हम लोगों ने देखना है कि अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं? जो हम लोगों को सिंपल अर्थमेटिक ऑपरेटर्स जो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड इस तरह के काम कर रहे होते हैं, उन्हें हम कहते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अब अर्थमेटिक ठीक है। ऑपरेटर्स हमारे पास कौन कौन से होते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में? हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्लस में माइनस। ये 5 अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं। सबसे पहला जी। अर्थमेटिक ऑपरेटर कौन सा होता है? प्लस का। अब प्लस। प्लस का अर्थमेटिक ऑपरेटर के दो नाम होते हैं, हम इसे एडिशन का ऑपरेटर भी कहते हैं और जी। कंकैटिनेशन का भी कहते हैं। और ये काम कितने करता है? ये काम भी दो करता है, एक तो प्लस करता है, दूसरा कंकैटिनेशन करता है। अब प्लस का कॉन्सेप्ट तो हमें समझ में आ गया कि प्लस क्या करता है। प्लस कब करता है? प्लस क्या करता है? जब दो नंबर होंगे। जब दो नंबर होंगे, जी। लेट से यहाँ पे हमारे पास दो नंबर है 2+2, तो रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास? यहाँ पे 4 आएगा। 4 तो ये हमारे पास ये क्या हुआ? ये सिंपल प्लस। प्लस हो गया। प्लस। फिर कंकैटिनेशन क्या होता है? कंकैटिनेशन हमारे पास तब काम करता है जब हमारे पास दो स्ट्रिंग के ऊपर काम चल रहा हो। जैसे कि लेट से एक स्ट्रिंग हमारे पास यहाँ पे है, लेट से एक स्ट्रिंग है हमारे पास m, एक स्ट्रिंग m है। दूसरा स्ट्रिंग हमारे पास क्या है? दूसरा स्ट्रिंग हमारे पास यहाँ इधर a है। दूसरा स्ट्रिंग हमारे पास क्या है? दूसरा स्ट्रिंग हमारे पास b है। और अब अगर इनके बीच में प्लस होगा तो अब हमारा आंसर क्या आएगा? अब हमारा आंसर आएगा ए बी। क्लियर है यहाँ ठीक। तक कॉन्सेप्ट? अब यहाँ पे जी। देखो, इन्होंने यहाँ पे इसको प्लस किया जी। नहीं, प्लस किया नहीं, नहीं। बल्कि सात सात जोड़ के लिख दिया, सात जोड़ के लिख दिया। जोड़ के लिख दिया, सही। क्लियर है? ये कंकैटिनेशन है। जी। और यहाँ ये पे अब बीच में, कंटिन्यूशन होता है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी प्लस ही यूज हुआ है, यहाँ पे भी प्लस ही यूज हुआ है। पर जब दोनों नंबर थे, जब दो नंबर थे तो हमारे पास नंबर आंसर थे क्या आ गया? आंसर इन दोनों का 4। सम आ गया, मतलब इसने प्लस कर दिया। पर जब दोनों में से कोई भी, अब जब दोनों स्ट्रिंग हो या कोई एक भी स्ट्रिंग हो, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? हमारे पास इन दोनों को मिलाकर लिख देगा। इसकी मिलाकर लिख देगा। एक और एग्जांपल हमारे क्या दे सकते हैं? एक और एग्जांपल हम इस तरह से दे सकते हैं कि यहाँ पे लेट से एक तो मेरे पास स्ट्रिंग है, एक तो मेरे पास एक तो मेरे पास यहाँ पे स्ट्रिंग है, लेट्स से ए। पर दूसरा क्या है? दूसरा यहाँ पे मेरे पास है, दूसरा मेरे पास यहाँ पे नंबर है 2। अब जब यहाँ पे इक्वल करेंगे तो अब आंसर क्या आएगा? क्योंकि अब स्ट्रिंग है, अब क्या ए के साथ 2 प्लस हो सकता है? नो। नहीं, नहीं तो हो सकता। A2 आ जाएगा। A2 आ A2 आ जाएगा, जाएगा। एग्जैक्टली। अब ये इन दोनों सही। को सही। मिलाकर लिख देगा, कंकैटिनेट कर मिलाकर देगा। लिख। क्लियर है? तो इसी तरह से अगर मैं यस। इसको एक तरीके से, अगर मैं इसको इस तरह से लिखूं, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 2+A, तो अब क्या आंसर आएगा? 2A। 2A आ जाएगा। अब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कंकैटिनेशन का। कंकैटिनेशन क्या होती है? यस। कंकैटिनेशन कब होती है? कंकैटिनेशन तब होती है जब यहाँ पे स्ट्रिंग होगा, कहीं एक एक जगह, स्ट्रिंग। एक कोई भी एक स्ट्रिंग हो, दोनों स्ट्रिंग हो या कोई एक भी स्ट्रिंग हो, तो हमारे पास होगी कंकैटिनेशन। पर अगर दोनों नंबर होंगे तो क्या होगा हमारे पास? होंगे प्लस। प्लस। अब माइनस, अब ये दूसरा अर्थमेटिक ऑपरेटर हमारे पास कौन सा होता है? हमारे पास होता है माइनस का, जिसका नाम क्या है? जिसको हम सब्ट्रैक्ट भी कह सकते हैं, माइनस भी कह सकते हैं। और ये कितने काम कर रहा है? ये एक ही काम कर दो। रहा है, एक ही एक ही काम, करो। जिसका क्या है? माइनस का। जिसकी एग्जांपल क्या है? जिसकी एग्जांपल मैं ये दे सकता हूं कि लेट्स से 10-5, तो आंसर क्या आएगा हमारे पास? 5। 5। एग्जैक्टली। तो अब यहाँ पे देखो अर्थमेटिक ऑपरेटर कौन सा यूज हुआ है? माइनस का अर्थमेटिक ऑपरेटर यूज हुआ माइनस का। है। दूसरा सही। अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या है हमारे पास? एस्ट्रिक, स्टार, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम कहते हैं मल्टीप्लाई। यहाँ मल्टीप्लाई। पे मल्टीप्लाई, जैसे मैथ में तो ये मल्टीप्लाई के लिए यूज होता है, पर यहाँ पे ये जी। मल्टीप्लाई के लिए यूज होता है, स्टार। ठीक है? सही। स्टार के, इसके जरिए हम लोग क्या कहते हैं? मल्टीप्लाई। अब ये क्या करता है? इसके काम क्या है? इसके सिर्फ एक ही काम है, क्या करना? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करना। इसकी मल्टीप्लाई। एग्जांपल क्या है? लेट से अगर मैं लिखता हूँ 3 × 2, तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे? 6। 6। एग्जैक्टली। तो ये तो हो गया हमारे पास। दूसरा हमारे पास अर्थमेटिक, चौथा अर्थमेटिक का ऑपरेटर कौन सा है हमारे पास? डिवाइड का, जिसके लिए क्या यूज होता है? ये वाला स्लैश, ये हमारे पास स्लैश। स्लैश यूज होता है। अब यहाँ पे इसका नाम क्या, और इसके कितने काम है? एक ही काम है, एक ही काम। डिवाइड करना। अब ये डिवाइड किस तरह से करता है? लेट से अगर मैं लिखता हूँ 10/2, तो आंसर क्या आएगा? 5। पता नहीं। क्योंकि देखो 10/2, 2। आंसर क्या आ गया हमारे पास? 5 आएगा। 5। अब ये जो है, अब ये हमारे पास मैथ में होता है ये परसेंटेज, पर यहाँ पे ये परसेंटेज नहीं होता। यहाँ पे इसका नाम क्या होता है? मॉड्यूलस ऑपरेटर। क्लियर है? मॉड्यूलस मॉड्यूलस। ऑपरेटर। जी। अब ये भी डिवाइड की तरह ही है, पर
ये एक अलग तरह के डिवाइड है। इसके लिए मैं एक एनोटेशन खोलता हूँ स्क्रीन की, इसके लिए मैं स्क्रीन की एनोटेशन खोलता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि अब यहाँ पे एक सिंपल एनोटेशन करते हैं, जिस तरह हम लोग जब 3 क्लास या 4 क्लास में मैथमेटिक्स की डिवीजन करते होते थे, जी जब हम स्टूडेंट्स होते 1 और 2 क्लास के स्टूडेंट्स जिस तरह हाँ करते ऐसे तो करते हैं, जी 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 ऐसे करते हैं। अब यहाँ पे लेट से मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 2 और जी डिवाइडेड बाय 10। अब ये मैं ये वाली एग्जांपल कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं कौन सी एग्जांपल कर रहा हूँ, ये वाली एग्जांपल ये कर रहा हूँ, वाली ये वाली डिवाइड की सिंपल डिवीजन की एग्जांपल कर रहा हूँ। तो अब जब हम जी इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, मैं क्या कहूंगा, मैं 5 कहूंगा 2 5 जा 10 और यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे आंसर आ जाएगा 10 और इसका आखिर पे इसको जब माइनस करेंगे तो रिजल्ट क्या नीचे आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर आ जाएगा 0 0। और आंसर कौन सा इसमें से कैलकुलेट होगा, ये वाला या ये वाला, 5 होगा 5 होगा या 2 एग्जैक्टली। होगा 5 अब होगा देखो एक यहाँ पे एक ये वैल्यू है हमारे पास, एक ये वैल्यू जी है हमारे पास और एक जी ये वैल्यू है हमारे पास। अब इन तीनों में से आंसर कौन सा कैलकुलेट होगा, ये वाला, जाहिर सी 5 बात है 5। आंसर हमारा कौन सा कैलकुलेट होगा, ये हमारा आंसर 5 कैलकुलेट होगा, ये हमारा आंसर कैलकुलेट होगा। ये तो थी सिंपल डिवीजन, यहां तक कॉन्सेप्ट जी समझ में आ गया। यस अब आते हैं मॉड्यूलस वाली डिवीजन पे। मॉड्यूलस किस तरह से करता है, मॉड्यूलस भी डिवाइड ही करता है, मॉड्यूलस भी डिवाइड ही करता है। डिवाइड ही इसके करता है इसके लिए एक छोटी सी एग्जांपल, लेट्स से मैं कह रहा हूं 3 डिवाइडेड बाय 10। ओके तो अब यहाँ पे अब अगर इसको डिवाइड करने आओगे तो सबसे पहला डिवाइड का क्या होगा हमारे पास वैल्यू, 3 3 जा 9, यही होगा, 3 3 जा जी 9। तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 9 9 और हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे इसमें से माइनस करेंगे और आंसर क्या माइनस आएगा नीचे, करेंगे यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 4 1, आएगा 1 आएगा ना 1 10 सॉरी मैं हाँ उसको देख रहा था हाँ हाँ 1 10 में बचेगा से ना, 9 गया 9 यहाँ पे सही हम माइनस करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास 1 बचेगा, ठीक है, और यहाँ पे 1 भी हम बचेगा माइनस करते हैं, यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो अब 0 यहाँ पे 1 बचेगा। अब देखो, अब वैसे तो ये प्रॉब्लम आगे सॉल्व हो सकता है पॉइंट्स में जाने के लिए, पर हम पॉइंट्स में नहीं जा रहे, हम पॉइंट्स में नहीं जा रहे। तो अब हमारे पास देखो कितनी कितनी वैल्यूज आ गई, एक ये वैल्यू आई है, एक एक ये वैल्यू आई है और वैल्यू एक आई है ये वैल्यू आई है। यस और ये हमारी किसकी एग्जांपल है, ये हम लोग कर रहे हैं एग्जांपल हमारे इस मॉड्यूलस की एग्जांपल। तो मॉड्यूलस अब यहाँ पे आंसर किसको सिलेक्ट करेगा, ये अब ये इसको आंसर नहीं सिलेक्ट करेगा, ये इसको आंसर सिलेक्ट करेगा, जो रिमाइंडर बचता है। अच्छा अब क्लियर है, इस वाले अब क्लियर मॉड्यूलस और डिवाइड में कौन फर्क पता चल गया, मॉड्यूलस और डिवाइड का फर्क। यस सब पता चल गया अब अगर मैं यहाँ पे इसकी एक एग्जांपल के लिए मैं लिखता हूँ, लेट्स से मैं लिख देता हूँ 10 डिवाइडेड बाय 4, तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, कम करना ऑन, पड़ेगा आंसर क्या आएगा, सिंपल है, सॉल्व करो, सोचो, तो 3 इस रूल को देखो, ये देखे ना इस रूल को देखो, सबसे पहले क्या सॉल्व अच्छा होगा, इस रूल को देखें अच्छा वो मल्टीप्लाई होगा ना मल्टीप्लाई सॉल्व होगा मल्टीप्लाई होगा हाँ सबसे पहले सही हमारे पास। तो इसी तरह से अगर हम लोगों के पास अगर यहाँ पे आ जाता है, अगर यहाँ पे मैं लेट्स से यहाँ पे इस वैल्यू को चेंज करके कर देता हूँ 7 और यहाँ पे कर देता हूँ मॉड्यूलस, तो अब बताओ मुझे इक्वेशन में क्या वैल्यू स्टोर हो रही होगी, इक्वेशन में क्या वैल्यू फिर स्टोर हो रही है। करना पड़ेगा ना करना देखो पड़ेगा ना सबसे सब पहले 7 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर बचेगा 1, रिमाइंडर सही क्या बचेगा, 1 बचेगा। 1 1 प्लस में 3 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे आंसर 3। तो 4 इक्वेशन आएगा में क्या सॉल्व होगा, 4 आएगा, क्योंकि इसमें से 4 सबसे पहले क्या सॉल्व होगा, इस इक्वेशन में सबसे पहले क्या सॉल्व होगा हमारे पास, सबसे डिवाइड पहले ये मॉड्यूलस सॉल्व होगा, सबसे पहले क्या मॉड्यूलस वही मॉड्यूलस सॉल्व होगा, मॉड्यूलस का रिजल्ट आएगा 1 और फिर इसके साथ 3 प्लस होके इक्वेशन में सॉल्व होगा हमारे पास, सेव होगा 4 वैल्यू। क्लियर है यहाँ तक, यस इक्वेशन में यस क्या स्टोर होगी, इक्वेशन के वेरिएबल में हमारे पास स्टोर होगी 4 वैल्यू। यहाँ तक क्लियर है सही कॉन्सेप्ट। यस बस ये थोड़ा फॉर्मूलाज में कंफ्यूज हो रहे हैं थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा इसके हाँ इसमें थोड़ी सी आपको ये जस्ट मैथ्स का होगा। ओके अब अगर यहाँ पे और अच्छा, अब अगर दो चीजें एक साथ आ जाए, लेट्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों एक साथ एक ही इक्वेशन में आ जाए, तो क्या होगा, लेट्स से मैं अगर मैं इक्वेशन चेंज करके कर देता हूँ यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 2 ओके।
अब यहाँ पे सबसे पहले क्या सॉल्व होगा? अब ये देखो Multiply. मल्टीप्लाई भी है, डिवाइड भी, एग्जैक्टली। अब किस तरह से सॉल्व होगा? कंपाइलर हमारा कोड पढ़ता है लाइन बाय लाइन, कंपाइलर Line हमारा by कोड line. कितना है, और लेफ्ट टू राइट। कंपाइलर किस तरह से जी, कोड पढ़ता है? कंपाइलर इस तरह से टॉप टू बॉटम लाइन बाय लाइन पढ़ता है। और लेफ्ट टू राइट पढ़ता है। अब जब लेफ्ट टू राइट, राइट सही। पढ़े, जब लेफ्ट टू राइट पढ़ रहा होगा तो इधर से उसके पास सबसे पहले आएगा प्लस, सबसे पहले पढ़ेगा प्लस को। तो क्या प्लस तो वो सबसे पहले सॉल्व करेगा नहीं, क्योंकि प्लस कौन से नंबर पे है? प्लस है तीसरे नंबर 3 पे। नंबर जी, 3 पे, प्लस तो सॉल्व करेगा नहीं। दूसरे नंबर पे उसे क्या, फिर उसे क्या मिलेगा? मल्टीप्लाई। अब जैसे मल्टीप्लाई। ही उसे मल्टीप्लाई मिलेगा तो मल्टीप्लाई तो यहाँ पे दूसरे नंबर पे है, और ब्रैकेट्स है जी, नहीं, ब्रैकेट्स है नहीं, तो सबसे पहले उसके टॉप प्रायोरिटी नंबर 2 की हो जाती है। तो अब सबसे पहले वो सही, क्या करेगा? सॉल्व, मल्टीप्लाई को सॉल्व करेगा। अब जब मल्टीप्लाई को सही। सॉल्व करेगा तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा? 6 मल्टीप्लाई बाय 2 आ जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ पे प्लस में हमारे पास आ जाएगा 3। अब जब इस इक्वेशन को दोबारा वो पढ़ेगा तो अब उसे मिलेगा डिवाइड, अब डिवाइड उसे मिलेगा। डिवाइड मिलेगा। अब वो क्या करेगा? अब वो करेगा डिवाइड। अब जब वो डिवाइड करेगा यहाँ पर, तो अब जब वो डिवाइड करेगा तो 6 डिवाइडेड 12 डिवाइडेड बाय 2, आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? 6, प्लस में आ जाएगा 6, हमारे पास 3। तो आंसर जब ये सॉल्व करेगा 6 + 3, तो आंसर फाइनली इक्वेशन में क्या सॉल्व होगा हमारे पास? फाइनली इक्वेशन के 9, वेरिएबल में हमारे पास सॉल्व होगा 9। 9। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है? यस सर।